हेलो फ्रेंड्स, जैसे कहा गया था कि मार्केट में मंडे को बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एक ग्रीन कैंडल देख सकते हो। और मैंने तो कहा था कि छोटी कैंडल दिख सकती है, बट सरप्राइजिंगली आज मार्केट ने तो हमें जैकपॉट दे दिया, क्योंकि यही चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ग्रीन कैंडल दिखेगी दिखेगी, बट मार्केट ने तो 1% वाली ग्रीन कैंडल दिखाई दी। एंड जिसका हमने पूरा पूरा स्टॉक मार्केट में आज फायदा ले लिया। तो देखते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या किया। और कल क्योंकि बैंक निफ्टी और इसकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों 1 में है, जो कि एक छुट्टी का दिन है। तो आइए देखते हैं कल क्या मार्केट में वही एक्साइटमेंट जो आज के दिन में थी वो कंटिन्यू रहेगी या मार्केट गिर जाएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आपको ये एनालिसिस जो मैंने किया था अच्छा लगा, पसंद आया, तो कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। जो लोग नए हैं, एनालिसिस को पहले बार देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, चैनल को झट से सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे। और आज के ये जो हमारे ट्रेड्स आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक एक्स में जो हम लोग ने ट्रेड दिए थे, तो आप देखोगे कि अच्छे खासे, यानी कि 80 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, ये सब हमने कैप्चर किए हैं। अगर आप ऐसा एनालिसिस चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा 2 लिंक्स रहेंगे। एक तो आई वॉन्ट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, जैसे फ्राइडे को मैंने एनालिसिस किया था, आपको मेरे साथ मिल के एनालिसिस सीखना है तो आई वॉन्ट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस आप क्लिक करोगे। और अगर आपको एनालिसिस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट आप चाहते हो कि लेवल्स जैसे आज हमने बताए थे, अगर लेवल्स चाहिए तो आप क्या करोगे कि लेवल्स वाले क्लिक करोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको साइट भी दिखा देता हूँ। ये रहा टीजी लेवल्स का साइट और ये रहा मेंटोर चार्ट, जहाँ पे हम स्टॉक्स के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फ्रॉड टेलीग्राम चैनल जो हमारे नाम पे चालू किए है उससे बचिए। सिर्फ एक ही चैनल है व्हाट्सएप में ही हम कम्युनिटी है, और एक ही फ़ोन नंबर है 9152615121। अब आज देखते हैं कि दिन भर में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो बीएससी का धमाकेदार नीचे गिरावट आई थी, 18% स्लैश हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सेबी का रेगुलेटरी फी डिक्टेट के बारे में कुछ इशू था। IREDA सर्जेस 12% ऑन अचीविंग नवरत्न PSU, तो बहुत बढ़िया बात है। टाटा मोटर्स टाई अप्स विद साउथ इंडियन बैंक फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, तो इसका मतलब क्या है कि टाटा मोटर्स के और गाड़ियां लोन्स पे बिक सकती है। तो आज हम क्या करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, एंड एट द सेम टाइम 3 स्टॉक्स, सेंचुरी प्लाई, NBCC और ABB, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मार्केट ने एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल हमारे लिए कर दी है डेली चार्ट में, कि मुझे ऊपर जाना है। फैंटास्टिक, मार्केट खुद बोल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। क्यों बोल रहा है ऐसे? क्योंकि ये जो आज इतने एग्रेशन के साथ रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने रिवर्स कर दिया, ये कुछ भी नहीं, मार्केट का एग्रेशन दिखाता है। तो अब आइए चलते हैं, कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये सेटअप नया है, मुझे झुकना पड़ रहा है, तो एक हाथ दो दिन में ये सेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या लग रहा है। तो अगर इतनी बड़ी रैली हुई है ना, तो मोर और लेस अगर देखोगे तो मार्केट के होता है चांस गैप अप होने का। तो सबसे पहले मार्केट कहां तक गैप अप हो सकता है? 22,700 के आसपास कल मार्केट गैप अप हो सकता है। उसके बाद में अगर मार्केट को गिरना है तो 22,620 के आसपास
या मैक्सिमम 22,600 के यहाँ पे मार्केट गिरेगा। और अब के बार जब मार्केट वापस उठ जाएगा तब कौन से लेवल्स पे मार्केट जाएगा? 22,750। तो वापस एक बार देखते हैं, 22,700 गैप अप, कौन सा पॉइंट है? ये वाला। उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक, कहाँ तक जा सकता है? 22,620 या 22,600। अब ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ तक ही जाएगा। अगर मार्केट सुपर बुलिश होगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 22,650 से ही मार्केट रिवर्स ले ले। अब हमें कैसे समझेगा कि मार्केट रिवर्स ले चुका है? 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक रिवर्सल पे ही समझ सकता है, और कोई भी मेथड नहीं है जहां पे ये मैं अब जाके आपको एक्सप्लेन करूं। अब ये तो हो गया एक चीज। अब आपको पूरा आइडिया आया रहेगा। गैप अप थोड़ा सा नीचे, उसके बाद में 750 से लेके 800 तक जाने के चांसेस है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 49,500 से लेके 49,600 तक जा सकता है। उसके बाद में लगभग 49,300 तक आ सकता है। ओके, तो और वापस दोपहर को जो मूव आएगी वो तो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसका एनालिसिस करेंगे ही। तो आज के लिए मैं कुछ आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ। सिंपल कंसेप्ट है, मार्केट अप ट्रेंड में रहने के चांसेस है, और अब तक मैं कहूँगा इलेक्शन के लिए हार्डली अभी 1 महीना ही बाकी है। तो नया ट्रेंड या नया जो ये रहता है, वेव फॉर्म जो रहता है, वो मार्केट क्रिएट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये छोड़ के अब हमें और क्या देखना है? हमें देखना है सेंचुरी प्लाई का जो स्टॉक है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, सेंचुरी प्लाई अगर आप देखोगे ना तो ये वीकली में वीक लग रहा है, डेली में भी वीक है। तो डेफिनेटली मैं सेंचुरी प्लाई में फ़िलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको देखना ही है तो मैं कहूँगा आप सेंचुरी प्लाई को 680 के बाद देखना। तो ये हो गया सेंचुरी प्लाई। अब एनबीसीसी का डिस्कशन करते हैं। यस, एनबीसीसी थोड़ा बहुत सही है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप एनबीसीसी को 150 के बाद ही देखना। फिलहाल रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एनबीसीसी अप ट्रेंड में ही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मोस्टली 150 के ऊपर जाने को रेजिस्टेंस देगा। तो जब तक 150 के ऊपर नहीं जाता है आप एनबीसीसी के बारे में मत सोचना। एबीबी अगर आप देखोगे ना तो अभी भी वीकनेस है, और कहाँ तक ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है? तो ये जाएगा लगभग 6,000 के आसपास, और फिर उसके बाद एबीबी ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल एबीबी के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। ये एबीबी का डेली चार्ट है, तो लगता है कि लगभग 15-20 या 20-30 या 1 महीना लग सकता है ये नीचे आके फिर वापस ऊपर जाने के लिए। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। आज का एनालिसिस बहुत सिंपल था, बट बहुत से बार एनालिसिस सिंपल होते हुए भी बहुत पावरफुल रहता है। थोड़ा सा हमने नया ऑफिस में शिफ्ट किया है, तो इसके कारण सेटअप अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो 1 या 2 दिन में हम लोग बैक टू अपने नॉर्मल सेटअप पे आ जाएंगे। तब तक के लिए कीप trading and stay happy. Thanks a lot.